हमारे प्रभु बाहर आ गए हैं। हमारे जगन्नाथ प्रभु बाहर आ गए हैं नगर भ्रमण के लिए और अपने भक्तों को देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे भव्य और पवित्र यात्रा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में, जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह ईश्वर के स्वयं बाहर आकर भक्तों से मिलने का पर्व है। इस यात्रा की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है। पुरी स्थित मंदिर में वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। रथ यात्रा का वर्णन हमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। यह पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। उस दिन भगवान को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। एक विशेष कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा पूरी करने के लिए हर वर्ष पुरी से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को माता यशोदा का घर माना जाता है और यह यात्रा उसी मिलन का प्रतीक है। भगवान का मंदिर से बाहर निकलना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तीनों रथ अत्यंत विशाल और भव्य होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, जिसमें चक्र और गरुड़ ध्वज लगे होते हैं। इनकी ऊंचाई 45 फीट होती है, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज हल के चिन्ह से रहता है। ऊंचाई 44 फीट और पहिए 14 होते हैं। सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन, जिसमें कमल ध्वज रहते हैं। ऊंचाई 43 फीट और पहिए 12 होते हैं। इन रथों को सैकड़ों लोग रस्सी से खींचते हैं और ये 3 किलोमीटर की दूरी तय कर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान की मुख्य परंपराएं होती हैं छेरा पहरा। उड़ीसा के राजा स्वयं झाड़ू लगाकर भगवान की सेवा करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि राजा हो या रंग, भगवान के सामने सब समान है। रथ खींचने की रस्म, लाखों भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं, जिससे माना जाता है कि जीवन के पाप कटते हैं। महाप्रसाद वितरण, रथ यात्रा के दौरान हर दिन हजारों लोगों को अन्न महाप्रसाद दिया जाता है। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। एकमात्र अवसर जब भगवान मंदिर से बाहर होते हैं वो रथ यात्रा ही रहता है। भगवान की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हर 12 वर्ष में उन्हें बदला जाता है। इसे नवक्लेवर कहते हैं। इस यात्रा में विदेशों से भी भक्त आते हैं। इस्कॉन भक्त विशेष भाग लेते हैं। BBC और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसे कवर करती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि भक्ति, समर्पण और समानता का सबसे बड़ा उत्सव है। यदि आपने इसे अब तक प्रत्यक्ष नहीं देखा है तो जीवन में कुछ अधूरा रह गया है। आप भी अपने जीवन में जरूर कोशिश कीजिएगा कि भगवान की इस अद्भुत यात्रा में भाग लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न जो सपरिवार नीलांचल सागर के पास रहते थे, उसको समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा ने उसे विष्णु मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय करते हैं। वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वो बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन इसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित
वह प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के नगर भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले प्रमुख पर्वों की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए यह रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होते हैं, परंतु तीर्थ दर्शन फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साह पूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। जय श्री जगन्नाथ।